यार ब्रांड न्यू डे देखने के बाद एक बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। हमने टोबे का स्पाइडरमैन देखा जो दिल से लड़ता था, हमने एंड्रयू का स्पाइडरमैन देखा जो सबसे इमोशनल था, और हमने टॉम हॉलैंड का वो रूप देखा जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। ये सिर्फ एक स्पाइडरमैन की मूवी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पीटर पार्कर टूटता है, अकेला रहता है, दर्द सहता है और फिर भी हार नहीं मानता। और मैं सच बताऊं, जब मैंने ये मूवी खत्म होती देखी ना, तो मुझे लगा कि टॉम हॉलैंड अब सिर्फ एक स्पाइडरमैन नहीं रहा, ये अब तक का सबसे कंप्लीट स्पाइडरमैन बन चुका है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर पीटर इतना बदला कैसे और क्यों ये वर्जन हम सबको इतना ज्यादा हिट करता है। देखो, नो वे होम खत्म होते ही पीटर की पूरी दुनिया सी बदल गई थी। सबने उसे भुला दिया था, एमजे नहीं पहचानती थी, नेड नहीं पहचानता था, वो सबके लिए एक स्ट्रेंजर की तरह था, जैसे पीटर कभी था ही नहीं। और उसके बाद के 4 साल उसने बिल्कुल अकेले काटे। कोई एवेंजर साथ नहीं था, कोई टीम साथ नहीं थी, कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं था, सिर्फ वो और उसकी जिम्मेदारियां थी। और ये अकेलापन किसी तरह का शो ऑफ नहीं था। मूवी में हमें साफ देखते हैं कि पीटर अंदर से कितना टूट चुका है, उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, आंखों के नीचे ब्लैक रिंकल्स है, और सबसे बड़ी बात, वो हद से ज़्यादा पिल्स लेने लगता है सिर्फ किसी तरह खुद को सपोर्ट करने के लिए। ये सीन शायद सबसे हैवी मोमेंट है इस पूरी मूवी का, क्योंकि हम एक सुपर हीरो को नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान को देख रहे होते हैं। पर फिर पीटर की लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू हो जाता है। इसी दर्द, इसी अकेलेपन ने पीटर को मजबूर किया लगातार खुद को पुश करने के लिए, रोज ट्रेनिंग करना, रोज खुद से लड़ना, और यही वजह है कि उसकी पावर पहले से कहीं ज़्यादा इवॉल्व हो गई। जो चीज़ उसे अंदर से तोड़ रही थी वही चीज़ उसे उभारने लगी। अब अगर हम बात करें स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ की, तो निंजा वाला फाइट सीन्स की ये फाइट सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये पीटर की न्यू मेंटालिटी का प्रूफ है। पुराना वाला टॉम हॉलैंड फाइट में बस स्ट्रेंथ और स्पीड से फाइट करता था, जितना जोर लगा सकता था लगाता था। पर इस वाली फाइट की सीन्स में हर एक मूव पीटर ने सोच समझ कर लेता है। वो अपने अपोनेंट को पढ़ता है, टाइमिंग कैलकुलेट करता है और सही मूवमेंट आने पर अटैक करता है। एंड यही फ़र्क है एक किड स्पाइडरमैन में और अब वाले एक्सपीरियंस्ड कंट्रोल एंड फाइटर स्पाइडरमैन में। एंड फिर आता है ग्रीन हल्क वाला फाइट सीन, जो शायद स्केल में सबसे बड़ी है। यहाँ पीटर के सामने एक ऐसा अपोनेंट है जो रॉ पावर में उससे कहीं आगे है, पर फिर भी पीटर पैनिक नहीं होता। वो पेशेंस से काम लेता है, अपनी एबिलिटी और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में लाता है। और यही सीन्स हमें दिखाता है कि असली ग्रोथ सिर्फ ताकत को बढ़ाने में नहीं बल्कि दिमाग से लड़ने में भी है।